हमारे जैसे लोग बहुत आए जिन्होंने कहा ईवीएम पे भरोसा नहीं है, मशीन पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। और दूसरा एसआईआर का मामला लगातार चल रहा है। पहले एक मामला और भी पेंडिंग है जिसमें चोरी चकारी से ज्ञानेश कुमार को अपॉइंटमेंट किया गया था। इन सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट समय पे काम नहीं कर पाई, न्याय नहीं कर पाई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए मजबूरी में पॉलिटिकल पार्टी को या देश के लोगों को रैली के रूप में देश के कोने कोने से दिल्ली तक के आके धक्के खाने पड़ते हैं, एक रैली करनी पड़ती है। ये जनता की अदालत है। जब सुप्रीम कोर्ट संविधान की अदालत न्याय नहीं कर पाती तो उससे क्वेश्चन उठता है कि संविधान की अदालतें नकारा साबित हुई हैं देश को न्याय देने में। इसलिए देश की जनता की अदालत लगी रामलीला मैदान में, और वो लगनी चाहिए। जब नकारा हो जाए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक व्यवस्था देश के साथ न्याय नहीं कर पाए, तो देश की अदालत तो बैठेगी भाई। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का नकारेपन को साबित करता है कि रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ का केस मुकदमा जनता द्वारा सुना गया। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि शुद्धिकरण हो रहा है ये वोटर लिस्ट का। अरे शुद्धिकरण नहीं, हमारे यहाँ एक बदिया शब्द यूज करते हैं, बदिया। बैल को बदिया करके जब उसमें हल में जोतने के काबिल बनाते हैं, इसी तरह से शुद्धिकरण देश का नहीं, ये लोकतंत्र को बदियाकरण किया हुआ है। और वो खुद ज्ञानेश कुमार भी बदिया हुआ आदमी है, जिसको किसी ने नपुंसक बना के वहां पे बिठाया हुआ है, या उसकी नपुंसकता जग जाहिर हो गई है देश के सामने कि वो न्याय के हिसाब से काम नहीं कर सकता, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। और देश के लोग उसको मदारी का बंदर कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि बच के नहीं जाओगे, उसको कानून से बचाने के लिए नया कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? 45 दिन के अंदर डाटा डिलीट करने की क्यों जरूरत पड़ी भाई? डाटा कोई वहां बोझ मांगता है? कंप्यूटर का डाटा कोई वजन मांगता है क्या? इसका मतलब है सरेआम कि जिन्होंने एक कानून बनाए वो पार्लियामेंट के सदस्य भी इसमें देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन लोग हैं जिन्होंने इस तरह के कानूनों को पारित करने में मदद की। जब खाली 2 आदमी सरकार के और एक खाली अपोजिशन का जब ये कानून पास किया, जब डाटा डिलीट करने का 45 दिन के अंदर का आदेश पारित हुआ, जब इलेक्शन कमिश्नर की बदमाशी, वो चाहे कुछ भी करे उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तीनों कानून बनाने का मतलब है देश की पार्लियामेंट तो नजर नहीं आई, वैसी पार्लियामेंट नजर आई जो ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई पार्लियामेंट हो। इसलिए उस पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे पार्लियामेंटेरियन, देश के लोग, अपने अपने हल्के के लोग, देखो तुम्हारा एमपी कौन था, कौन कौन लोग थे उसमें इन कानूनों को पारित करवाने में, वो देशद्रोही लोग हैं। उनको फ्यूचर में किसी भी सूरत में जीत के आने मत दो, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो तो। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं जब ये शुद्धिकरण हो जाएगा फख्र होगा आपको ज्ञानेश कुमार पर। अरे शुद्धिकरण, किसी की भी वोट 2 जगह ना हो, किसी की भी गलत आदमी की वोट ना हो, डुप्लीकेट, इसको कोई भी नहीं चाहता, पूरा देश नहीं चाहता। ज्ञानेश कुमार कहां ठेकेदार इसका? ये तो देश नहीं चाहता भाई। मगर तुम जल्दबाजी में इलेक्शन के समय ऐसा क्यों करते हो? पूरा साल तुम्हारे साथ पास है, ईमानदारी से काम करो, और जो आदमी गलत तरीके से वोट, सिर्फ उनकी जांच करो। सबको दोबारा फार्म भरने पे क्यों आप आमदा हैं? अब दोबारा से कहो कि सब अपना जन्म प्रमाण पत्र भी पूरा देश दोबारा बनवाएगा, क्या करेगा देश? कितना दुखी होगा देश? क्या है, इस तरह के जनप्रतिनिधियों को, इस तरह की सरकार को नहीं बदलेगा? देश में संविधान की व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय ये मुस्टंडे लोग देश के अंदर शासन व्यवस्था को लागू करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को शासक समझ रहे हैं और देश का बेड़ा गर्क कर दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ चल रहे हैं। देश को जागरूक होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी जागरूक होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां भी ज्यादातर शासन मानसिकता से ग्रस्त हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी का नाम नहीं, युवा और अच्छे लोगों का वहां काम नहीं, सब अपने घिसे पीटे वही लोगों को चारों तरफ मंडलियां लेके घूम रहे हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सुधार की जरूरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं तो उनकी रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बंद किया वो अपनी जजमेंट के जरिए कि ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हो सकते, वो एक काला कानून है, काला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी काम है संवैधानिक होता है या संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के हिसाब से नहीं होता, हर उस काम में जुडिशियल रिव्यू करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें डरने की कहां जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट फूंक मार मार के क्यों कदम रखती है? सुप्रीम कोर्ट में अगर जिम्मेदार लोग नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो घर जाओ भाई अपना छोड़ के, काहे को बोझ बन रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट की ही बहुत बार नपुंसकता है कि देश के अंदर लोगों को सड़कों पे, रेल रोको आंदोलन, किसानों को अपना आंदोलन, कांग्रेस को अपना वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा,
अगर इस वोट चोरों को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे के एसआईटी बिठा के पकड़ती, इनका नार्को टेस्ट कराती, तो देश की सुप्रीम कोर्ट का डंका पूरी दुनिया में बजता। तो ये क्यों है? क्यों किसको बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हो? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जब समय पे संज्ञान नहीं ले पाती, समझो सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है, सुप्रीम कोर्ट में काबिल जज नहीं है, हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से देश की ये सिचुएशन है। सर, अमित शाह कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा ये लोग निकालते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो वोट चोर करते हैं। ईवीएम कौन लेकर के आया था पहले? ईवीएम तो 1989 में आया, 2004 में पहली बार हुआ, आज जीती कांग्रेस, हम तो जीते नहीं, तब तक नहीं रोए थे, ये कह रहे हैं। अरे भाई, किसने रोका था तुम्हारे को? अगर 2004 में इलेक्शन में गड़बड़ हुई तो तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम क्यों नहीं बोले? अगर किसी ने ईवीएम लागू कर दी तो उसका ये मतलब नहीं सारी उम्र, अगर ईवीएम में गड़बड़ उस वक्त नहीं हुई, बाद के लोगों ने की, षड्यंत्र निकाल लिया, तो उसमें ये नहीं है कि उन्होंने लागू कर दिया तो अब लागू रहेगी। ये क्या बेतुका तर्क देता है, वो नॉनसेंस तर्क देता है। उस आदमी को कोई ज्ञान नहीं, ना संविधान का, ना डेमोक्रेसी का, ना उसका लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास है। उसमें हिम्मत हो तो देश वैसे कह देगा कि भाई इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक बार नार्को टेस्ट करा के दिखाए, एक बयान दे, पता चल जाएगा कितना मर्द आदमी है। देश के गृह मंत्री है सर, क्या बात होगी? गृह मंत्री है तो देश का स्वीपर, देश का भिखारी और देश का गृह मंत्री, एक जैसी इज्जत और मान सम्मान है सबका संविधान के हिसाब से। कोई सीएम हो, पीएम हो, चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, क्या हो गया? हम सब अपना काम करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई आदमी सोचे मैं गृह मंत्री हूं या मैं सीएम हूं, पीएम हूं, मैं अलग हो गया, खास हो गया, यही तो शासन मानसिकता की निशानी है, यही तो वर्णवाद और मनुवाद की निशानी है। लोकतंत्र में इनके लिए कोई जगह नहीं। किसी पद के लिए अलग इज्जत होगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना प्रोविजन है, ना होने दिया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं अमित शाह कि घुसपैठिया, देश के लोग आपको वोट नहीं करते थे, घुसपैठिया वोट करते थे, आप घुसपैठिया को मैं एक बार तो आप लोगों की भाषा इस पे सुधारना चाहता हूं। पहले भी मैंने कहा था, आप लोगों को क्या हो जाता है, हम इज्जत अपने बुजुर्गों को देते हैं, हम खाट से उठ के उनको बिठाते हैं, पहले भोजन कहते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, मगर आ से ए कैसे हो जाता है इंसान? डेमोक्रेसी में नहीं, ये वर्णवाद और मनुवाद की निशानी है, जहां आदमी पदों के हिसाब से ए हो जाता है। आप मेरे को अभी भी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे थे, अरे कह रहा था भाई, देश को कहां तुम गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हो कि एक आदमी छोटा सा एमएलए, सरपंच, पंच बन गया, सीएम पीएम बन गया तो हे हो गया, बहुवचन हो गया। यही शासन मानसिकता की निशानी है। और अब तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बयान दिया है, क्योंकि हमने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस को भी, ये महामहिम हिज एक्सीलेंसी बंद करो, ये बकवास, ये लोकतंत्र में नहीं चल सकती। लोकतंत्र में कोई महामहिम नहीं, कोई हिज एक्सीलेंसी नहीं, इस तरह की ड्रामेबाजी बंद करो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक भाषा के खिलाफ है। तो आप ये हा पे बात क्या करो, आप सुधरो पहले तो। अगर सोशल मीडिया भी इस तरह की बात करेगा, देश में क्या मैसेज आता है कि इसका मतलब ह्यूमन डिग्निटी बराबर नहीं है, समानता के अधिकार को आपको समझ में नहीं आया अभी तक? लेकिन सवाल ये है कि कह रहे हैं कि भाई घुसपैठिया वोट करते हैं। नहीं, अब मैं आपका पर्सन का उत्तर नहीं दूंगा, अभी आप कह रहे थे, और दूसरा पर्सन पूछो भाई, मैं इसका दूं। राहुल गांधी जब अब बोलो। कह रहा था यस, क्या कह रहा था? हाँ, कि कांग्रेस को घुसपैठिया वोट करते थे। बकवास कर रहा वो, हाँ, आप उसको खदेड़ा जा रहा था, उसको बकवास कर रहा। अमित शाह एक बार कर दे, ये देश उसका बहुत ऋणी होगा अगर वो कह दे मेरा नार्को टेस्ट करा लो, सारा हिसाब किताब हो जाएगा उसका, उसके कार्यों का, उसकी योग्यता का। सदन में चुनौती देने की फैक्ट के साथ आइए ना, बात कीजिए फैक्ट के साथ, कहाँ कहाँ वोट चोरी हुई है? कहाँ फैक्ट चोरी हुआ? एक चोर निशान ना छोड़े तो आप एक्सपर्ट हैं क्या? पदों को पकड़ने वाला घर का आदमी को कहे कि चोर ने चोरी करी, फैक्ट लेके आइए। ये पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है या उसका जिसके घर में चोरी होगी उसका ढूंढना है? क्या बातें कर रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं कानून का। कानून में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको सिर्फ शिकायत करनी होती है, बताना होता है, वो एक्सपर्ट लोग जांच करते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि डिबेट, राहुल गांधी ने कहा डिबेट कर, कांप रहे थे। कैसे कांप रहा था वो? झूठा चोर आदमी कांपता है हमेशा, झूठा और चोर आदमी आंखों में आंख नहीं मिला सकता, झूठा और चोर आदमी तैस में आके साला बोलता है। इन कहा दिशा निर्देश जो हम तय करेंगे। पार्लियामेंट में क्या भाषा बोली उसने, पता चल गया उसका मानसिक संतुलन और मानसिक ज्ञान, उसकी मानसिकता क्या है। सर इतनी बड़ी रैली हो गई, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या गद्दी छोड़नी पड़ेगी अब? 100% वोट चोरों को भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, न्याय चोरों को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी इस देश के अंदर। संजय हिराज पे मामला आया है, तो कोर्ट ने ईडी की जो चार्जशीट थी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कैसे देखते हैं इसको? कोर्ट को ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो लोगों को पॉलिटिकली जाल में फंसाना चाहते हैं या लोगों के फंडामेंटल राइट को रोंदना चाहते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से जिनको केस और ये किया जाता है, मिसयूज करना चाहते हैं कोर्टों का, कई जगह इन्होंने कोर्टों का मिसयूज किया है। जैसे गुजरात में कोर्टों का मिसयूज किया था,
एक जज का मिसयूज किया था, जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी थी, फिर घर भी छीन लिया था, सदस्यता भी छीन ली थी, और उस जज को एकदम दूसरे सीनियरों को इग्नोर करके उसको प्रमोट कर दिया था। और तो सुप्रीम कोर्ट को अकल आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेजो इसको, जहां से ये आया है, कैसे इसका वो कर सकते हैं। इसका मतलब उसको लालच दिया था, तो ये काम कर दे, तेरा प्रमोशन भी कर देंगे और आगे भी तेरे को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। इस तरह की सौदेबाजी इस देश में होती है। क्या लेकिन नेशनल हेराल्ड में जो फैसला आया सब कुछ होगा सर? अब आ गया कि और जो कोर्ट ने मना कर दिया सुनने से। अरे नेशनल हेराल्ड क्या, यहीं पे वो बिल्डिंग रखी है, यहीं पे वो पार्टी है सारी की सारी। ये पॉलिटिकल वेंडेटा ज्यादा है, इनकी नीयत में खोट है। अगर किसी ने पैसे का कोई हेरा फेरी करी है, सबसे पहले तो वो पैसा देश को जाना चाहिए। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में इतनी हेरा फेरी करी, उन सब लोगों से पैसे लिए जिनको ये भ्रष्टाचारी कह रहे थे, और आज इनके खाते में सैकड़ों गुना पैसा है कांग्रेस से तो ज्यादा। ये दिखाई नहीं देता सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल ठहराया इलेक्टोरल बॉन्ड, वो पैसा लेना, और पैसा देश का हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने फेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी की देश के साथ। उस पैसे को स्टेट का पैसा बना देना चाहिए, देश के खाते में जाना चाहिए था बीजेपी का सारा पैसा। फिर पता चल जाता ये जितने भी ठेके दे रहे हैं, जितने भी 1-2 क्यों घराने फल फूल रहे हैं, सारे काम क्यों उनको मिले पता आपको? क्योंकि वहीं से 2 नंबर, वहीं से सारा पैसे का जुगाड़ इलेक्शन में, कि हम पाक साफ रहे, हम पैसों को हाथ भी नहीं लगाए, ये अपने आप में पैसे पहुंचा देंगे, अपने आप एमएलए खरीद लेंगे, अपने आप लोगों को शराब बांट लेंगे, अपने आप ये कर लेंगे। ये षड्यंत्र देश में चल रहा। भाई ऐसे देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, और देश के आज के लोग, आज के फॉलोअर बीजेपी के पछताएंगे। ये भी पछताएंगे, इनकी भावी पीढ़ियां पछताएंगी जो इस तरह के शरारती मानसिकता के लोगों को सत्ता में बिठाए हुए हैं। क्या लगता है कि ईडी सारे पे काम कर रही है सर? 100%। ईडी कौन से ईमानदार है? ईडी में तो जो आदमी लगाए जाते हैं, इनके प्रमुख लोग भी, वो सारे सपासी चाटू और इस तरह के कमजोर चरित्र के लोग होते हैं जो इनके इशारे पे नाचते हैं। लेकिन 2 दशक से इस पर बीजेपी राजनीति कर रही थी कि भाई बीजेपी किस तरह से कांग्रेस में जो है गवर्नर, ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के काम करते हैं दोनों। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे ही रहा गुजरात में भी। गुजरात के लोग भी पछताएंगे, कितने दिन ये वहां रहे, वहां भी ये लोग षड्यंत्र कर करके सत्ता में बने रहे। इनकी पोल थोड़ी बहुत यहाँ खुली है, इन्होंने देश का भी वही हाल किया उसी तरह से। बात उसकी नहीं है, सरकार में तो कोई ना कोई रहेगा। बात यहाँ नरेंद्र मोदी और किसी राहुल गांधी XYZ की नहीं है। बात यहाँ है जो भी आदमी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि वाले पोस्टों पे बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है वो बैठ के षड्यंत्र नहीं कर सकता राजाओं की तरह कि मैं ही बना रहूंगा, इसलिए भाई को मार दो, बाप को मार दो, फलाना कर दो। ये भी तो क्या है, देश के नागरिकों को मारने के समान है। अगर तुम गलत तरीके से किसी की आवाज दबाना चाहते हो, उन पे मुकदमे चलाना चाहते हो, या विरोधियों पे मुकदमे करना चाहते हो। राहुल गांधी देश का लीडर नंबर 2 है। लीडर नंबर 2 कोई अमित शाह एंड कंपनी नहीं है। अपोजिशन का लीडर इस देश का लीडर नंबर 2 है। उसको सारी बातें बताना प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। संविधान में लिखा है भाई राष्ट्रपति को बताएगा। राष्ट्रपति को तो क्या पता, इस देश की राष्ट्रपति लगता है आपको इतनी समझदार है, प्राइम मिनिस्टर से कुछ पूछ सकती है। वो बेचारी अपने मेहमान तो अपनी मर्जी से बुला नहीं सकती। तो लोकतंत्र के अंदर, हमारे यहाँ शासन तंत्र नहीं है, लोकतंत्र में लीडर नंबर 2 को हमेशा दूसरे नंबर पर जो लीडर है देश का, उसको हर बात में कॉन्फिडेंस में लेना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। क्योंकि सरकार किसी प्राइम मिनिस्टर के बाप की बपोती नहीं होती, और सरकार किसी अपोजिशन लीडर के बाप की भी बपोती नहीं होती। सरकार जनता की बपोती है, 145 करोड़ की बपोती है, जिसको कोई भी हिंदू मुसलमान, अगड़े पिछड़े, मनुवादी, नॉन मनुवादी, इस में बांटने वाले जो भी लोग हैं वो देश के दुश्मन है। कहा जा रहा है एक आखिरी सवाल कि ईडी आगे चुनौती दे सकती है रॉ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले। अरे ईडी पे प्रेशर होगा तो दे देगी वो तो बेचारी। अब वो केस मुकदमा वापस कैसे लिया यूपी में? जो एजेंसियां हैं, प्रोसिक्यूशन, स्टेट की पुलिस, उनको कौन दबाव देता है? सीएम, जो पॉलिटिकल हेड होता है। ये लोग तो करते हैं। तो पॉलिटिक्स इस देश में परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होती है, अफसर होते हैं, पुलिस होते हैं, इस देश की पुलिस का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का राजा की लठैतों की तरह मिसयूज हो रहा है। इसको रोकना पड़ेगा। और इसलिए देश की पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, इवन इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारियों को भी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभाइए। किसी के मदारी का बंदर बनने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत, आपकी जिम्मेवारी बड़ी है इन लोगों से। ये तो थोड़े दिन में इधर उधर चले जाएंगे, देश का विनाश करके, आप लोगों के कंधे पे बंदूक रख के। इसलिए कोई भी गैर कानूनी मौखिक आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी गृह मंत्री का, किसी पीएम का, किसी सीएम का, किसी चीफ जस्टिस का, किसी आईएएस का, आईपीएस का। और एक आखिरी सवाल, देश कानून से चल रहा है, कानून की व्यवस्था देश में है। राज किसी का नहीं है, ना कानून का राज, ना किसी सीएम पीएम का राज, ना किसी चीफ जस्टिस का राज, ना राज शब्द तो है ही नहीं।
सिर्फ व्यवस्था है, देश में कानून की व्यवस्था सर है। आखिरी सवाल, अगर सीजीआई आपको सीजीआई बना दिया जाता है हाँ। तो फिर आप सबसे पहले किसको सजा देंगे? सबसे पहले तो मैं 1 मिनट में उसको बुलाऊंगा। कल 12 बजे आओ भाई ज्ञानेश कुमार, कल 11 बजे आओ प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, और दोनों स्पीकर सभापति को भी बुलाऊंगा कि यहाँ आओ, तुम कैसे चला रहे हो उसको, पार्लियामेंट को? ये किसी की बपोती है क्या? कानून के हिसाब से नहीं चलाओगे तो पार्लियामेंट को प्रिविलेज कह के पीछा नहीं छुड़वा सकते। सुप्रीम कोर्ट की हर जगह ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कि देश में जहां भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं और कानून वैल्यूज का, सिद्धांतों का अवहेलना हो रही, वो कोई भी करे उसको तुरंत पकड़ के बुलाओ। वो तुरंत उसको के 12 बजे यहाँ आओ भाई कोर्ट में, 1 मिनट लगेगा। जेल में ज्ञानेश कुमार, हाँ, अगर सीजीआई बन गई तो डाल देंगे ज्ञानेश कुमार को जेल में। जेल में नहीं, आज के जो हालात है जो मुझे पता है, तो उसको तुरंत बुलाया जरूर जाएगा। मौका देंगे भाई, उसको जवाब देने का मौका देंगे। आखिरी मौका।